करण, आकर इनके बैग लेके जाओ। कोई कहीं नहीं जा रहा है। परमेश्वरी जी, मैं मानता हूं कि आपका दिल बहुत बड़ा है, लेकिन आप तो समझते हैं ना परिवार क्या होता है। आप सोचिए, नील अगर यहाँ पर नहीं रहेगा तो आप ही बताइए हम कैसे रह पाएंगे। किसने कहा कि नील कहीं जा रहा है? पर मम्मा, नील ने इतनी बड़ी गलती की है। आप हाँ, की है नील ने गलती। और रिथि, तुम्हारी नाराजगी भी जायज है, पर क्या इसके लिए तू अपना घर तोड़ देगी? अपनी शादी, अपना रिश्ता तोड़ देगी? मॉम, लेकिन कंचन बस, घर की लड़ाई है तो घर में ही रहेगी और घर में ही सुलझाई जाएगी। कोई कहीं नहीं जा रहा है और ये मेरा आखिरी फैसला है। अजय, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हाँ नील, गलती तो तुझसे हुई है। मैंने तुझसे कहा था कि चाहे जो कुछ भी हो जाए, मेरी रिद्धि को कोई दुख नहीं पहुंचना चाहिए। तुझे उस आदमी को पूरा सच जाने बिना, उसे समझे बिना यहां नहीं लाना चाहिए था। तुझे पता है, मेरी बेटी और मेरी नातिन ने इतने सालों तक जो दुख सहे हैं ना, वो मैंने देखे, तूने नहीं। तेरी वजह से उन दोनों का दिल दुखा है। उनकी जान भी जा सकती थी। तू इतना गैर जिम्मेदार तो नहीं था। नहीं, फिर आज तुझे क्या हो गया? आई, बुरा मत मानिए, लेकिन मैं कुछ कहना चाहती हूँ। हाँ, कहो। मैं जानती हूँ कि अभी सबको यही दिख रहा है कि नीलकंठ ने क्या किया, लेकिन ये कोई नहीं दिख रहा है कि नील ने ऐसा क्यों किया। हम सब इतनी जिंदगी तो जी चुके हैं ना, कि ये जान पाए कि जिंदगी में कई बार हम जो करना चाहते हैं उसकी जगह कुछ और ही हो जाता है। और आज जब इस परिस्थिति को बाहर से देखती हूँ तो यही लगता है कि ये लड़का जो मेरे सामने खड़ा है, वो एक लड़की की जिंदगी में खुशियां लाना चाहता था। एक बेटी को अपने बाप से मिलाना चाहता था। लेकिन अगर इस पूरी बात में वो पिता ही गलत निकला तो इसमें इस लड़की की कोई गलती नहीं है। आई, मैं मानती हूँ कि नीलकंठ में 100 बुराइयां हैं, लेकिन अभी इस वक्त वो गलत नहीं है। हाँ, लेकिन ये घर जमाई बनने के बाद अगर बदल गया हो तो पता नहीं, लेकिन जिस नीलू को मैंने बड़ा किया है ना, उसे मैंने सिखाया है लड़ना, हार कभी ना मानना। रिश्तों की अहमियत क्या है
परिवार का महत्व क्या है, ये सब कुछ सिखाया है मैंने इसे। जब ये छोटा था और गलती करता था ना, उसके बाबा से चप्पलों से मार खाता था, लेकिन उसी चप्पल को माथे से लगाकर रात में सो जाया करता था। क्योंकि वो जानता है कि उसने गलती की है और अपने तो अपने होते हैं ना। हक जताएंगे। आई ज्यादा नहीं बोलूंगी, मुझे माफ कीजिएगा, लेकिन क्या है, मुझे ऐसे लगता है कि ये जो आपका घर जमाई है, जो कभी मेरा नीलू हुआ करता था ना, वो बहुत समझदार है, जानता है कि क्या करना है और कैसे करना है। ठीक है ना, चला। मैं रिद्धि को इस तरह मंडप में अकेले छोड़ के नहीं जा सकता। फ्रेंड्स, छोड़ो छोड़ो मेरी हड्डी को, छोड़ो मुझे। तुम लेकर आए थे ना इस जल्लाद को वापस हमारी जिंदगी में। मैंने तुमसे कहा था नील, मुझे होली पसंद नहीं है। आज के दिन मेरे साथ कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता। क्यों किया तुमने ऐसा? क्यों लाए तुम उस इंसान को मेरी जिंदगी में वापस? क्यों दिया तुमने मुझे वो दर्द जिसे मैं इतने सालों से भूलने की कोशिश कर रही हूँ? तुम्हें नहीं पता, लेकिन धीरे धीरे मैं तुम पर ट्रस्ट करने लगी थी, उम्मीद करने लगी थी कि कम से कम तुम तो मुझे समझते हो। लेकिन नहीं, तुमने मेरा भरोसा तोड़ दिया, तुमने मेरी उम्मीद तोड़ दी। क्यों किया तुमने ऐसा? क्यों? जो भी हुआ उसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहती आज के बाद। कोडू है। मेरे लिए ये शादी आज और अभी से खत्म। और ये कैसा परिवार है? ऐसे सुलझाते हैं क्या झगड़े? कोई कहीं नहीं जा रहा है। आजी, आप ठीक तो हैं? हाँ, सब ठीक है, मैं भी ठीक हूँ। पर तू क्यों मुंह लटकाए हुए बैठा है? आजी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे लग रहा है कि मैंने रिद्धि को खो दी। आज रिद्धि मुझसे नफरत करती, मेरी शक्ल तक देखना नहीं चाहती। और ठीक भी, मैंने उसके साथ इतना गलत जो किया। आजी, आपने मुझे यहाँ रोक तो ली, अब आप ही बताइए कि मैं यहाँ रुक कर क्या करूं? मैं इस घर में रुक तो गया हूँ आज, लेकिन रिद्धि की जिंदगी से बाहर चला गया। आज
आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज मुझे यहाँ से जाने दीजिए। इसी में सबकी भलाई, रिद्धि की भलाई इसी में ही आज, प्लीज। रिद्धि का भला किसमें है और किसमें नहीं, ये तुझसे अच्छी तरह से मैं जानती हूँ। और तू जानता है कि मैं क्यों चाहती हूँ कि तू रिद्धि की जिंदगी में रहे। क्योंकि रिद्धि चाहे अपने आप को बाहर से कितना भी स्ट्रांग, कितना भी अच्छा दिखा ले, पर मैं जानती हूँ कि वो अंदर से टूटी हुई है। रिद्धि का बचपन आसान नहीं था। माँ बाप का जब रिश्ता टूटता है तो उसके घाव बच्चे की जिंदगी पर भी पड़ ही जाते। मैं चाहती हूँ कि तू अपने प्यार से उसके ये घाव भरे, उसकी जिंदगी में खुशियां लाए। और अगर तू ऐसे ही छोड़कर चला गया तो कौन करेगा ये सब? देख, तूने वादा किया था मुझसे, तो वादा तो तुझे तोड़ने नहीं दूंगी। अरे एक गलती तो भगवान भी माफ कर देते हैं, फिर हम तो इंसान हैं। हाँ, रिद्धि अभी गुस्से में है, वो जो भी कहेगी गुस्से में कहेगी। थोड़ा वक्त दे उसे, थोड़ा वक्त दे। जब उसका गुस्सा शांत होगा तो समझ जाएगी कि तू ये गलती करना नहीं चाह रहा था, तुझसे ये गलती हुई है। पर उसके लिए तुझे उसके सामने रहना होगा। तुझे उसकी जिंदगी से उसके अतीत का दर्द गायब करना है, खुद गायब नहीं हो जाना है। अरे तुम्हारी जनरेशन की ना प्रॉब्लम ही यही है कि जल्दी से हार मान जाते हो। तूने वो सुना है, ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, आग का दरिया है और डूब कर जाना है। बाकी तो तू समझदार है। जब इस परिस्थिति को बाहर से देखती हूँ तो यही लगता है कि ये लड़का जो मेरे सामने खड़ा है वो एक लड़की की जिंदगी में खुशियां लाना चाहता था, एक बेटी को अपने बाप से मिलाना चाहता था। हाँ जी, बिल्कुल ठीक कह रही। मैं इस तरह यहां से नहीं जा सकता, तब तक नहीं जा सकता जब तक रिद्धि को जिंदगी से दोबारा प्यार नहीं हो जाता, जब तक रिद्धि का टूटा हुआ दिल दोबारा नहीं जुड़ जाता, जब तक रिद्धि की जिंदगी में खुशियां वापस नहीं आ जाती, मैं तब तक नहीं जा सकता। आज मेरी बाई को मुझसे नाराज है तो कोई बात नहीं, मैं उसे मनाऊंगा। जब तक वो नहीं मानती तब तक उसे मनाऊंगा, लेकिन इस तरह भागूंगा नहीं। करता दुःख हरता वार्ता विघ्नाची, दुर्वी पूर्वी प्रेम कृपा जयाची, सर्वांगी सुंदर उदिशेंदुराची, कंठी झळके माळ मुक्ता फाळाची। जय देव जय देव। लंबोदर पीतांबर फणिवर वंदना, सरळ सोंड वक्र तुंड त्रिनयना, दास नामाचा मणमा हे सदना, संकटी पावावे निर्वाणी, रक्षावे सुरवर वंदना। जय देव जय मंगल मूर्ति, हो श्री मंगल मूर्ति, दर्शन मात्रे माना कामना पूर्ति। जय देव। ये लोग ऐसा क्यों करते हैं? ये इनका पूजा का टाइम रोज खिसकता क्यों जाता है? इनकी पूजा पहले तो 5 बजे हुआ करती थी, अब 4 बजे। सीरियसली कौन करता है? मम्मा फिर से परेशान हो जाएगी।
ठीक तो है ना? बेटा ये सवाल तुम मुझसे ना ही पूछो तो अच्छा है, क्योंकि मैं तुमसे बार बार झूठ नहीं बोल सकती कि मैं ठीक हूँ। स्टॉप। मैंने तुमसे कहा था ना, सुबह सुबह इतना शोर मत करना। फिर क्या है ये सब? भगवान की पूजा थोड़ी कम वॉल्यूम पे भी तो की जा सकती है ना? सिद्धि, ये पूजा मैं भगवान के लिए नहीं कर रहा था, बल्कि तुम्हारे लिए कर रहा था। मेरा मतलब तुम यहाँ नीचे आ जाओ, इसलिए ये पूजा कर रहा था। मुझे तुमसे और सासू मॉम से कुछ कहना है। घर छोड़ के जा रहे हो तो हमें उठाने की क्या जरूरत थी? तुम्हारे जाने के बाद दरवाजे बंद कर देते कि नौकर? सासू मॉम, मैं कहीं नहीं जा रहा। तो हमें इतनी जल्दी उठाया क्यों? दुश्मनी निकालने का तरीका नहीं मिला और चैन से सोने भी नहीं देते। रिद्धि, मैं तुमसे और सासू मॉम से माफी मांगना चाहता था, वो भी सबके साथ। मेरी आई हमेशा कहती कि किसी भी चीज को बीच में छोड़ के जाना बहुत आसान होता है, लेकिन साथ निभाना बहुत मुश्किल। तुम मुझसे नाराज हो, मैं समझता हूं। मेरी आई भी मुझसे नाराज है, लेकिन फिर भी वो मेरा साथ दे रही। अगर मेरी आई मेरा साथ दे सकती है तो मैं तो तुम्हारा साथ दे ही सकता हूँ रिद्धि। आज तुम्हारी आंखों में मेरे लिए जितनी भी नफरत है, गुस्सा है, पर तुम्हारी ये नफरत, ये गुस्सा सब कुछ सराखों पर। अब तुम मुझे माफ करो या ना करो, पर मैं तुमसे माफी मांगता रहूंगा। तुम रहो गुस्सा मुझसे, पर मैं तुम्हें मनाता रहूंगा। तुम मुझसे चिढ़ती रहो और मैं तुम्हें हंसाता रहूंगा। और सासू मां, आज आपके दिल में मेरे लिए जितनी भी कड़वाहट, जितनी भी नफरत, मैं अभी तो उसका कुछ नहीं कर सकता। जो है सो है, पर मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके दिल में जो ये कड़वाहट है, ये जो गुस्सा है, इसे बदल सकूं, आपकी नजरों में अच्छा बन सकूं। अब आप लोगों से माफी मेरी मंजिल है, और आप दोनों जानते हैं मेरा नाम है नीलकंठ गंगाधर परांजपे, जो कभी हारता नहीं।
तुम शायद मुझे जानते नहीं हो। अगर एक बार कोई मेरे मन से उतर गया तो उतर गया। एक मिनट रिद्धि, तुम शायद भूल रही हो, तुम्हारे मन से तो मैं पहले दिन से ही उतर गया था, लेकिन उसके बावजूद तुमने मुझे समझा, मेरा साथ दिया, मुझसे शादी की। मुझसे नाराजगी तुम्हारी जिद है और तुमसे माफी मांगना मेरी जिद, और मुझे पूरा यकीन है रिद्धि कि मैं तुम्हें मना लूंगा। और एक बात, जब तक तुम नहीं मानती ना रिद्धि, तब तक मैं ना इस घर को छोड़ के जाऊंगा और ना ही तुम्हें। गलती करने की एक हद होती है और इस बार तुमने सारी हदें पार कर दी। तुम चाहे जितनी भी माफी मांग लो, इस बार तुम्हें माफी नहीं मिलने वाली है।